जानते होंगे ये है सोडियम और इसके साथ में NO2 लग गया, सोडियम नाइट्राइट हो गया। प्लस अगर हम इसकी रिएक्शन NH4Cl से कराते हैं यानी कि अमोनियम क्लोराइड से, इसको नौशादर भी कहते हैं। अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, ये है रिएक्टेंट है, ये है रिएक्टेंट है और जो बनेगा उस साइड में वो प्रोडक्ट होगा। अब रिएक्टेंट में सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर इसमें कौन पॉजिटिव नेचर का है, कौन नेगेटिव नेचर का है। सोडियम पॉजिटिव नेचर का है, ये पॉजिटिव नेचर के हैं। अब कौन कौन सी चीजें हैं इसमें बहुत ही बारीकी से देखना पड़ेगा कि रिएक्शन हम उधर प्रोडक्ट हमारा बनेगा क्या। तो देखते हैं, सबसे पहले एक तो N हमारे पास यहां है नाइट्रोजन और दूसरा नाइट्रोजन यहां है, तो दो नाइट्रोजन है, तो ये एटम है और जा करके अणु के रूप में इधर N2 बना लेंगे यानी N2 गैस निकलेगी। ये पहला प्रोडक्ट हमने निकाल दिया इधर। अब देखते हैं कि N2 जब निकल गया यहां पे तो बचा क्या, बचा कहां, एक N ये जो बचा हुआ ये पॉजिटिव नेचर है और ये Cl क्या है, नेगेटिव नेचर है। जहां भी Na और Cl दिखेगा वो क्या हो गया, NaCl बना लेगा। चलिए NaCl बन गए, इधर इस साइड में NaCl हो गया, कॉमन साल्ट बन गया। इनकी कहानी हो गई समाप्त, इनकी भी कहानी हो गई समाप्त। बच क्या रहा है, O2 और H बच रहा है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बच रहे हैं। जहां भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आएंगे वहां सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बनता है, दैट इज वाटर H2O, यानी कि पानी बन गया। अब ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, इसको हम कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है। अभी भी रिएक्शन क्या है, इनकम्प्लीट है। क्यों, क्योंकि बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं, यहां N 2 है तो N2 भी 2 है, बैलेंस है ना। लेकिन कुछ चीजें यहां बैलेंस नहीं है, जैसे ऑक्सीजन इधर बैलेंस नहीं है, यहां ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन क्या दिख रही है, एक ही दिख रही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम 2 लगाएंगे आगे, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो जाएगी। 2 2 जा 4 हाइड्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है। इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे तो सारी रिएक्शन सब क्या है, पूरी पूरी बैलेंस है। एक रिएक्शन और चलते हैं, देखते हैं दूसरी रिएक्शन क्या है। कॉपर ऑक्साइड ले लेते हैं जी, कॉपर ऑक्साइड ले लिया, CuO ले लिया आपने। इसकी रिएक्शंस अगर आप अमोनिया से कराते हैं यानी NH3 से कराते हैं, ये NH3। अब NH3 और CuO कॉपर ऑक्साइड में अगर रिएक्शंस होगी तो क्या होगा, तो यहां एक चीज ये समझ में आ रही है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको समझ में आ रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करेगा, ये मिलकर के वाटर बनाएगा, क्लियर। नाइट्रोजन है ये फ्री होना चाहेगी कि भैया हमको फ्री करो, और ये नाइट्रोजन गैस बन जाएगी। कॉपर मेटल है, ये भी कहेगा कि हम भी फ्री रहेंगे, तो कॉपर क्या होगी, यहां से Cu क्या हो गया, वो निकल जाएगा फ्री फॉर्म में। अब कॉपर यहां से निकल गया तो नाइट्रोजन भी नहीं बैठेगा यहां पे, ये कहेगा हम भी चल रहे हैं, तो किस फॉर्म में जाएगा, ये एटॉमिक फॉर्म में जाएगा, N2 नाइट्रोजन के फॉर्म में गया। फिर बचा क्या, बच रहा है आपका H और वो, और ये बनाएंगे H2O। आप इतना निर्धारण कर लीजिए कि बनना क्या है, रिएक्टेंट हमारी ये है कॉपर ऑक्साइड और अमोनिया NH3 है, और बनना क्या है, कॉपर अलग हो गया, नाइट्रोजन अलग हो गया, और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को देखा और वाटर बना लिया। अब हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। रिएक्शन कहती है कि ये कहेगी कि NH3 गैस पास ओवर ब्लड रेड हॉट कॉपर, यानी ये गर्म है, बहुत ही गर्म है। क्या कहेंगे इसको, ब्लड रेड रिएक्शन, ऐसे भी पूछ सकता है हॉट, ब्लड रेड हॉट CuO पर पास की जाती है NH3 गैस, तो क्या होता है, इस रूप में भी ये सवाल आपसे ये रिएक्शन को पूछ सकता है। तो ये चीजें रिएक्शन बिल्कुल ऐसे ही होगी। अब बैलेंस करेंगे, भाई N यहां कितना है, 2 है, यहां भी N 2 होना चाहिए, तो इसके लिए 2 लगा देंगे। अब हाइड्रोजन बढ़ गया, 3 2 जा 6 हो गया हाइड्रोजन, और इधर हाइड्रोजन कितना 2 है, तो इधर 3 लगा देंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब बात करेंगे कॉपर की। कॉपर यहां पर देखिए, यहां कितना है, Cu यहां पे 1 है, Cu यहां 1 है, लेकिन ऑक्सीजन देखिए यहां 3 है, तो ये 3 यहां लगेगा। अब जब कॉपर 3 हो गया तो यहां भी कॉपर के लिए आप 3 लगाएंगे, तो इस तरह से ये रिएक्शंस बैलेंस होगी। कोई गैस होती तो उसको सिंबल के रूप में ऐसे दे दिया जाता कि गैस थी, फुर्र से उड़ गई, तो ये गैस निकल गई। तो ये तो